Good afternoon, students. You are welcome on the platform of online classes of Chemistry Part 1 for the College of Shahid Pramod B.Ed College and under the course BSc B.Ed Integrated course. And today we are going to discuss a new point, that is ionic radius. So, in previous classes we have already discussed about the atomic radius. In the atomic radius we have discussed about the covalent radius, van der Waals radius and metallic radius, and also we have seen a couple of examples and exceptions which are under the van der Waals and covalent radius. So, today we are going to discuss a new point, ionic radius. ये जो ionic radius है, it is definitely related with ion. So, this ion may be positive ion or negative ion. So, पहला ये समझना जरूरी है कि ये पॉजिटिव आयन है, उसको हम क्या बोलते हैं और ऐसा क्या होता है जिसमें ये पॉजिटिव आयन आता है, एंड व्हाट मीन्स दैट इज नेगेटिव आयन. पहले ये समझना जरूरी है. देन वी विल डिफाइन व्हाट इज आयनिक रेडियस. अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, फॉर एग्जाम्पल लेट अस एग्जाम्पल पॉजिटिव आयन. तो हमने पहले भी देखा है कि इस पॉजिटिव आयन को हम कटायन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कटायन. यानी कि द आयंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन acquires positive charge is called cation. फिर से देखेंगे क्या है कि ऐसा आयन जिसका फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पे होता है, और ये कौन सा चार्ज एक्वायर करता है? पॉजिटिव चार्ज. For example, if there is an atom M, अगर इस कटायन को हमको अगर डिस्क्राइब करना है तो इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर ये प्लस आयन तभी होगा जब जिसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा. यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन उसके पास है, अगर उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, हटा दिया, बाहर कर दिया, तब इसमें पॉजिटिव आयन आ जाए. इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कैल्शियम Ca प्लस है, इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20. और अगर Ca प्लस है, इसका मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन से. यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कटायन? The ion formed by the loss of electron acquires positively charged or positive charge is called cation. So you can write down what is cation. Cation. The ions formed by loss of electron acquires positive charge is known as cation. You can also write down M is the atom. So, if you put here positive charge, it does mean that
इट रिलीजेस वन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कटायन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और हमने एग्जाम्पल भी बताया है फॉर दैट पार्टिकुलर एलिमेंट, एनी एलिमेंट यू कैन टेक, अगर फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन पे -+2 चार्ज है, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 17 - 2 यानी कि 15, यानी कि जितना +2 चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन कम कर दिया हमने, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन को हमने भगा दिया, हटा दिया। ठीक है, यानी कि जो फालतू इलेक्ट्रॉन है उसको हमने भगा दिया और इस पे डाल दिया +2 चार्ज। ओके, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव आयन, दैट इज नेगेटिव चार्ज्ड आयन। अगर आप कटायन समझ गए हैं तो अनायन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका उल्टा, पहला तो कटायन पॉजिटिव था, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? द आयन्स फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट एक्वायर्स द नेगेटिव चार्ज इज नोन एज अनायन। नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, इफ कोई एलिमेंट M है और उस पर अगर अनायन चार्ज है तो देखिए उल्टा होता है, M- प्लस E-। इसका मतलब है कि ये जो अनायन चार्ज है वह जब एक इलेक्ट्रॉन को अपने में शामिल करेगा तभी वो एटम पे आयन जीरो। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि M- इज इक्वल टू M-, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ले रहे हैं, हम गेन कर रहे हैं। लेकिन ये माइनस में इसलिए नहीं दिखाया ड्यू टू कंफ्यूजन। अगर हम यहां पे ये प्लस दिखाएंगे, इसका मतलब कि ये जो M- है यानी कि जो अनायन है वह एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए यहां पे ये माइनस चार्ज है। सपोज अगर O पे -2 चार्ज है, इसका मतलब है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 + 2 यानी कि 10 हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड अनायन। You can write down the definition. Anion, ions formed by gain of electron and it acquires negative charge is called या is known as anion. You can represent this M- plus E- equal to M. यानी कि इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ओके, तो अभी कटायन अनायन समझ में आ गया। अब जब आप कटायन अनायन अगर समझ गए तो इसका मैं एक शॉर्टकट बता देता हूं कि आप कटायन और अनायन कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है, तो कटायन है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है क्या पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन होते रहते हैं और ये चीज़ याद नहीं रहता है। तो मैंने उसका 2 तरीका बताया है। एक तरीका तो बताया कोई एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो और दूसरे वाले को उल्टा कर दो, वो याद हो जाएगा, यानी कि दोनों चीज़ एक साथ याद मत रखो। दूसरा है कि मैं ट्रिक इसका बता देता हूं। कटायन मीन्स क्या, देखो यहां पे कटायन मीन्स क्या है। हर एक चीज डिफिनेशन के हिसाब से याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें कुछ लॉजिक के हिसाब से याद रखोगे तो निश्चित रूप से याद रहेगा। तो मैं लॉजिक आपको बता देता हूं।
जैसे देखो कटायन, ये तो सब पता है, अभी हम बता रहा हूं पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कटायन मीन्स काटा, काटा मीन्स क्या, हटा दिया उसको। और काटेंगे कब, जब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए तो उसमें से हटाएंगे ना। हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया तो हमने कुछ पैसा हटा दिया, यानी कि कटा दिया, काट दिया, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज है। काटा मीन्स हम इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम हटा रहे हैं। हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन था, उसको हमने हटा दिया। दूसरा, अगर अनायन याद करना है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। अनायन मीन्स आना, आना यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आ रहा है, अपनी तरफ आ रहा है, आना। अनायन मीन्स आना। आ रहा है मीन्स क्या, कि भाई हम पे कर्ज आ गया, हमारे पास तो 20 इलेक्ट्रॉन थे, हमने 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, यानी कि ये 2 उधार हमको देना है। इसका मतलब है ये अनायन है, नेगेटिव चार्ज है। यानी कि कटायन मीन्स काटा। काटा कब, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। अनायन मीन्स क्या, आना, यानी कि हम 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, अपना गेन कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि इस लॉजिक से आपको कटायन और अनायन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज आयनिक रेडियस। अब आप कटायन अनायन समझ में आ गया, तो अब हम बताएंगे आपको कि आयनिक रेडियस है क्या। Suppose this is the nucleus of an atom and here is the electrons. यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि निश्चित रूप से यहां पे आयन फॉर्म होगा इसके बाउंड्री पे। तो जब ये आयन फॉर्म होगा, यानी कि अब ये दूसरे किसी और एटम के साथ जब वो बॉन्ड बनाएगा, दैट इज आयनिक बॉन्ड, और उस समय जो न्यूक्लियस और उस आयन के बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, इफेक्टिव डिस्टेंस का मतलब मैं बताऊं इफेक्टिव डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कि हमने पहले पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस को आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एटॉमिक रेडियस इटसेल्फ, because due to the wave nature of the electron you can only predict, that's why I am telling effective nature, effective distance, not exact। यानी कि उसके बीच में जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, that distance is called ionic radius। So I take it down, what is ionic radius? Ionic radius may be defined as the effective distance between या from distance from the nucleus of atom up to the ions, up to the ions when it is influenced to make ionic bond। यानी कि जब ये दूसरे एटम के साथ आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इन्फ्लुएंस हो रहा हो, और वहां पे जो आयन होगा उसके और न्यूक्लियस के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। Okay, now
One question is very simple and very regular question is being asked. What should be the trend of ionic radius for the cation, for the atom and for the anion? कैटायन मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एटम मीन्स उस पर कोई चार्ज नहीं है, और अनायन मीन्स उस पर नेगेटिव चार्ज है। यानी कि फॉर दिस टाइप ऑफ एटम और फॉर दिस कंडीशन आयनिक रेडियस किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा, उसके बारे में बात करेंगे। आई थिंक यू हैव टेकन डाउन, नाउ वी कैन रब इट। अब उस चीज को हम समझेंगे। First we are going to discuss about the cation. Cation means क्या? M equal to M plus इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर जा रहा है। उसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये न्यूक्लियस है और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, और M प्लस मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। उस समय आयनिक रेडियस क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं इसको आपको लॉजिक से समझाता हूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूक्लियस तुम्हारा पेरेंट्स है, क्या है, पेरेंट्स, तो इनके पास कंट्रोलिंग पावर है। अगर इनके पास 5 बच्चे हैं तो कुछ कंट्रोलिंग पावर होगा। सबको कैसे हम डिसिप्लिन में रखेंगे, सबको की जरूरत को हम कैसे पूरा करेंगे। अगर उसका कंट्रोलिंग यूनिट को अगर तुम मेजर कर सकते हो तो समझो कि अगर ये x है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एफर्ट्स यू कैन से, यानी कि एफर्ट है जो कि एक पेरेंट्स अपने 5 बच्चों के ऊपर लगा रहा है, एंड दैट एफर्ट इज नथिंग बट हम उसको अट्रैक्शन बोलते हैं, फोर्स है उसके पास। अब ऐसा कंसीडर करो कि उसमें से एक बच्चा जो है उसको उन्होंने दिल्ली भेज दिया। जब एक बच्चा को दिल्ली भेज दिया तो भाई इनके परिवार में कितने सदस्य बन गए, 4। अब 4 सदस्य बन गए तो इसका मतलब है कि अब इस चारों सदस्य पे निश्चित रूप से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी पहले वो 5 को कंट्रोल कर रहे थे, अब कितने को कंट्रोल करेंगे, 4 को, यानी कि उसका अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा इसका मतलब है वो सब पे ध्यान देंगे ज्यादा, है ना, तो सब लोग ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे, जो चारों लोग हैं वो। इसका मतलब है कि वो सिकुड़ जाएंगे, अरे डर जाएंगे, डर जाएंगे, इसका मतलब वो कम हो रहा है। कम हो रहा है यानी कि वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा, इसका मतलब उसका रेडियस भी छोटा होगा। अब समझ में आया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से बाहर जा रहा है, इसका मतलब है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बाकी इलेक्ट्रॉन पे है उस पे बढ़ जाएंगे, और बढ़ने के कारण उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण आयनिक रेडियस उसका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, यानी कि कटायन केस में क्या हो गया, आयनिक रेडियस क्या होता है, लेस होता है। क्यों लेस होता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ डिक्रीज इन रेडियस, और उसके कारण आयनिक रेडियस नहीं।
जब कोई आयंस नहीं है इसका मतलब एट्रैक्शन फोर्स सेम होगा, ठीक है। लेकिन वो एट्रैक्शन फोर्स कटायन की अपेक्षा कम होगा, बिकॉज कि कटायन में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उससे ज्यादा है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा तो एट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और कम होगा इसका मतलब कि एज कंपेयर टू कटायन इस एटम में जिसमें कि कोई आयंस नहीं है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कम होगा और आयनिक रेडियस जो है वह इससे थोड़ा ज्यादा होगा। अब हम बात करेंगे अनायन की। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप 4 बच्चे घर में हैं, ठीक है, और आपको भाई पिटाई लगता है, किसी भी गलती के कारण पिटाई लगता है, और कोई बच्चा एक निकल गया, इसका मतलब क्या है, आपको तो और ज्यादा पिटाई लगेगा, आप तो और डर जाओगे, इसका मतलब आप पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अनायन के केस में क्या होता है, अनायन मीन्स क्या, m माइनस प्लस ई एम, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम दर्शाएंगे ऐसा तो ये ऐसा होगा, यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। अगर हम उस एग्जाम्पल से समझे कि घर में अगर 5 बच्चे हैं तो एक बच्चा और आ गया, इसका मतलब है कि जो पेरेंट्स है उनका जो कंट्रोल है वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले 5 को ही संभालना पड़ रहा है, अभी 6 को संभालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा रिलैक्स हो गए, ये ऐसा कर सकते हैं, अरे क्या मैं आराम से रहूंगा, रिलैक्स हो गए। इसका क्या मतलब है, वहां पे एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। और जब एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, रेडियस उसका बढ़ रहा है। इसका मतलब इन केस ऑफ द अनायन दैट इज नेगेटिव चार्ज, द आयनिक रेडियस विल बी मोर। यानी कि in the case of anion, since it gains the electron, so intermolecular force from the nucleus to the electrons will decrease little bit, and that's why it will expand so far, and due to this expansion the radius will be more. So out of cation, atom and anion, so what will be the order? ऑर्डर क्या होगा इस दोनों के बीच में, अगर हम ऑर्डर हमको लगाने के लिए बोला जाए तो इसका ऑर्डर होगा यानी कि कटायन का रेडियस सबसे छोटा, एटम का उससे बड़ा, और अनायन का उससे भी बड़ा। इसको आप उल्टा भी दिखा सकते हो, अनायन, एटम एंड कटायन। अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमको ट्रेंड याद करना है अनायन, कटायन और एटम का, तो हमको कैसे याद रखना है, सिंपल लॉजिक है, एक में इलेक्ट्रॉन को हटा देना है, एक में इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और आपको एग्जांपल जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखना है, उसको डिफाइन कर देना है विथ योर डेफिनेशन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन द केस ऑफ कटायन ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन द केस ऑफ अनायन ये intermolecular attraction force will decrease and there is some expansion, and due to this atomic radius is more in case of anion, and between cation and anion there is an atom, there is no charge, neutral. Okay, so you can show the order in this way. Now we will see couple of examples based on this, so this will be more clear. अभी जो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है, H+ है और H- है, बता सकता है कोई?
अगर इससे पूछा जाए कि व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस फॉर दीज एलिमेंट्स, दिमाग लगाओ, सोचो। दिस इज कटायन, दिस इज अनायन एंड दिस इज एन एटम। ये क्या हो गया? कटायन। ये क्या हो गया? अनायन। और ये क्या हो गया? एटम। इसका मतलब है कि आयनिक रेडियस सबसे बड़ा किसका होगा? अनायन का। क्यों? नेगेटिव चार्ज है। देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, H माइनस, उसके बाद H, उसके बाद H प्लस। यानी कि सबसे छोटा क्या होगा? कटायन, सबसे बड़ा क्या होगा? अनायन, और बीच में क्या आ जाएगा? एटम। यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका आयनिक रेडियस उतना ज्यादा होगा। नाउ अगर हम सेकेंड एग्जांपल की बात लें तो अब मुझे बताइए, n प्लस n माइनस 2 और n माइनस 3। बोलेंगे साहब इसमें तो दो अनायन है। आपने बोला था कि अनायन है भाई, तो अनायन का सबसे ज्यादा होगा, तो किसका ज्यादा होगा? तो अनायन का ज्यादा होगा ये तो निश्चित है, यानी कि n पे माइनस आ गया। अब ये 2 वाला ज्यादा होगा कि 3 वाला ज्यादा होगा? 3 वाला ही तो ज्यादा होगा ना उसका आयनिक रेडियस, बिकॉज उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को हम लेंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हम गेन करेंगे उतना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उसके न्यूक्लियस से कम हो जाएगा, यानी कि उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा और आयनिक रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, हो जाएगा -3। उससे छोटा जो होगा वो क्या होगा? -2, और सबसे छोटा क्या होगा? n प्लस, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन तो बाहर जा रहे हैं। जैसे अगर हमको लेना है O-2, O-1, O-2, O-1, तो इसका आयनिक रेडियस का कैसा होगा? जिसका माइनस ज्यादा है, देखा -2, उसका आयनिक रेडियस ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अगर हम फ्लोरीन का ले तो F माइनस, F और F प्लस, तो इसका ऑर्डर कैसा होगा? ऐसा होगा। यानी कि यू कैन अरेंज द आयनिक रेडियस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स नेगेटिव आयंस। नेगेटिव चार्ज को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप सजाओगे तो उसका आयनिक रेडियस आप अरेंज कर सकते हो। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी तो हमने 2 अनायन की बात कर दी, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 कटायन भी हो, जैसे क्रोमियम +3 और क्रोमियम +6। अब दोनों में से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसका मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच मोर। जब ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका आयनिक रेडियस कम होगा। यानी कि अगर इसका ऑर्डर हम देखेंगे तो क्रोमियम पे जो +6 है उसका आयनिक रेडियस क्रोमियम पे +3 से बड़ा छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 3 ही बाहर जा रहा है, यहां पे 6 बाहर जा रहा है। यानी कि एज कंपेयर टू दिस यहां पे कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, इसलिए आयनिक रेडियस इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। और ऐसा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कमेंट करके। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं, मुझे बताना आप। जैसे अगर Fe+2 है और Fe+4 है, उसका बता देना। फिर मैंगनीज +2, मैंगनीज +3 और मैंगनीज +5, इसका आप मुझे ऑर्डर बता सकते हो क्या होना चाहिए।
ओके, ये तो उसकी बात हो गई जिसमें कि एक ही एटम का हम कटायन और अनायन की बात कर रहे हैं, जैसे Fe+2 Fe+4, Mn+2 Mn+3 Mn+5। इसमें क्या हो रहा है, एक ही एटम और एक ही एटम का हम कटायन आनायन और न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसका अगर नॉर्मल ट्रेंड की बात की जाए तो जैसा एटॉमिक रेडियस का नॉर्मल ट्रेंड होता है, ठीक उसी तरह आयनिक रेडियस का भी ट्रेंड होगा। यानी कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या था नॉर्मली, कि अलोंग द पीरियड उसका आयनिक रेडियस क्या होता है, कम होता है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम होता है। और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि ट्रेंड इन द केस ऑफ आयनिक रेडियस विल बी सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक रेडियस, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन है। व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन ये है कि ग्रुप या पीरियड में जितने भी एटम्स हैं सबका चार्ज सेम होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे, लेट अस से एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। तो अगर हम इसके एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो चूंकि ये डाउन द ग्रुप है तो इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। लेकिन अगर इसका आयनिक रेडियस का भी जो अरेंजमेंट होगा या जो ट्रेंड होगा वो सेम होगा, प्रोवाइडेड कि सब पे सेम चार्ज हो, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस। यानी कि व्हाट इज द कंडीशन, विद द सेम चार्ज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस along the period and down the group is same as that of atomic radius. A simple statement. Now what will happen when there is different in charge? अब हमको यह सोचना है कि उसके चार्ज में अगर डिफरेंस होगा, यानी कि एलिमेंट्स भी अलग और चार्ज भी अलग, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग Na+, Mg+2 एंड Al+3, तो इसका बता सकते हो कि आयनिक रेडियस का क्या ट्रेंड होगा? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, तीनों के चार्ज भी अलग है। तो आप कैसे बताओगे? अगर ये तीनों केवल सोडियम रहता तो आप बता सकते थे, तीनों अगर केवल मैग्नीशियम होता तो बता सकते थे, तीनों अगर केवल एल्युमिनियम होता तो बता सकते थे। एक चीज। दूसरा चीज कि अगर ये एक ग्रुप का होता और सब पे सेम चार्ज होता तो बता सकते थे, अगर ये एक पीरियड का होता अगर सेम चार्ज होता तो बता सकते। यानी कि कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, ना तो इसका चार्ज सेम है ना एलिमेंट सेम है, तो हम क्या घर पे बैठ जाएंगे? नहीं। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी। आप नोट डाउन कर लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी। और ये किसके लिए है? जहां पे डिफरेंट एलिमेंट और डिफरेंट चार्ज हो, तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पाइसी। उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।